वेलकम टू अवर चैनल आई क्यू गेटर। आप देख रहे हैं आई क्यू गेटर पर और हम करने वाले हैं आज फिर से 1100 सीरीज़ का पार्ट फिफ्थ। ठीक है, आज करने वाले हैं सीरीज़ का पार्ट फिफ्थ। अब तक हम 4 पार्ट इसके कर चुके हैं जिसमें हमने 600 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 200 क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे विद इन 30 मिनट्स इसको कंप्लीट किया जाए और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में इसका कोई फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम ऐसे इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और अदर बहुत सारी सीरीज़ भी इसमें बहुत सारी सीरीज़ आपकी आने वाली हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इन सब का फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज़। विच आर द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सी है? एरोटा। बाय whom is the excretory product thrown out to the mammal few? प्लेसेंटा, जो excretory प्रोडक्ट को बाहर फेंकता है, ऐसा कौन सा हमारा बॉडी मतलब सॉरी मैमल्स में होता है? तो प्लेसेंटा होता है। कौन सा होता है? प्लेसेंटा। फ्रॉम विच बेसिक यूनिट कैन बी मेड एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ ह्यूमन? स्टेम सेल। कौन सी बेसिक यूनिट है जो एक्स्ट्रा पार्ट बना सकती है ह्यूमन का? तो उसे कहते हैं स्टेम सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स पॉइजनिंग कॉजेज लीवर सिरोसिस? तो किसकी वजह से सिरोसिस हो जाता है बॉडी में? किस मेटल की वजह से? कॉपर की वजह से हो जाता है। ठीक है। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शंस ऑफ। जॉन्डिस किस बॉडी पार्ट के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है? लीवर के। ठीक है, आगे बढ़े। Excessive alcohol drinkers suffers from which disease? Cirrhosis। ड्रंकर्स जो होते हैं एक्सेसिव किस डिजीज से हमारी सफ़र करते हैं? सिरोसिस। किस कमी से हो जाता है? कॉपर की कमी, मेटल के एक्सेस की वजह से। ठीक है। कंसिडर ए जोनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल। जोनल प्रॉपर्टी जो सेल की है वो उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस और आंसर करेंगे ताकि आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सको। अगर आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो कॉम्प्रिहेंसिव एक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी हम चीज़ को कवर कर रहे हैं। अभी वो सीरीज़ सिर्फ इंग्लिश में चल रही है। अगर आप चाहते हैं तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली को बढ़ाइए ताकि हम हिंदी में भी वो सीरीज़ को स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Whose saliva helps digestion? कौन सा सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च के। ठीक है। Which disease is caused by the mercury poisoning of men? मरकरी पॉइजनिंग से कौन सी डिजीज हो जाती है? मिनीमाता डिजीज हो जाती है। कौन सी? मिनीमाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी टेंड्स टू फॉर्म टॉक्सिक अमोनिया। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो अमोनिया में टॉक्सिक एक कंटेंट बनाते हैं अमोनिया, विच मस्ट बी एक्सक्रेटेड, जो कि हर हालत में हमें मतलब मैमल्स को निकालना ही चाहिए, एक्सक्रेट करना चाहिए। मैमल सच एज ए ह्यूमन एक्सक्रेटा यूरिया, विच बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सम टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स प्रोड्यूस यूरिक एसिड। ठीक है, मतलब ह्यूमंस जो करते हैं वो ह्यूमंस में वो किस में होता है? एज अमोनिया की फॉर्म में, और जो बाकी बर्ड्स रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड की तरह वो वेस्ट बाहर आता है क्रेटा के थ्रू। ठीक, क्लियर? व्हाट इज द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी? फिल्टरेशन यूनिट किडनी की क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है। हु इफ अफेक्ट्स द जॉन्डिस डिजीज? जॉन्डिस किसको अफेक्ट करती है? लिवर को। द इमिशन गेट्स इन द पैरामेटियम आर नाउन एज अ साइटोपोस। क्या बोलते हैं इस एमिशन गेट को? साइटोपोस। पैरामीडियम का जो गेट्स होता है, एमिशन गेट होता है, उसे बोलते हैं हम साइटोपोस। यूरिक एसिड कंटेन्स मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिक एसिड किन का होता है? कौन नाइट्रोजन वेस्ट ऐसा प्रोड्यूस करते हैं? बर्ड्स। यूरिक एसिड सॉरी व्हाट इज द सेक्रेशन ऑफ द एसिड सेल? एसिड सेल्स का सिक्रेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे बोलते हैं। हाई फीवर इज सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी का एक सिम्टम होता है, हे फीवर भी बोलते हैं इसको। विच फूड क्रॉप हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? कौन सी फूड क्रॉप सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जिसमें? तो आपको पता है सोयाबीन। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है इंडिया में? तो होता है MP में। ये भी आप याद रख सकते हैं। हाउ मच baking and repeated as of edible oils
आर हाईली अनडिजायरेबल कैन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बेकिंग मतलब बार बार पकाना, बार बार किसी रिपीटेड पके हुए ऑयल का जो खाना बहुत अनडिजायरेबल होता है, ऐसा क्यों होता है? तो होता है क्योंकि वो जो होता है वो कार्सिनोजेनस सब्सटेंस एज ए बेंजिप्रीन आर प्रोड्यूस, जो कार्सिनोजेनस सब्सटेंस उससे प्रोड्यूस हो जाता है, उसका नाम है बेंजिप्रीन, ठीक है। व्हाट इज द हार्मोन दैट द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस, थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन आपका है। तो होता है हमारा थाइमोसिन। कौन सा होता है? थाइमोसिन, ठीक है। व्हाट लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा लोब क्या रिलेटेड टू हेयरिंग, जो सुनने के लिए हेल्प करता है, तो कॉन्च लॉब। कौन सा? कॉन्च लॉब। व्हेन वी लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑन द रेटिना, रेटिना पे किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो उस पर रियल और वाइस वर्सा, रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, ये याद रखना है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, ठीक है, ब्रेन का कौन सा पार्ट मोटर कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है, तो सेरिबेलम, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सेरिबेलम। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डेट नेवर रेस्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कभी रेस्ट नहीं करता, तो वो है आपका दिल, हार्ट। व्हेन देयर इज अ डस्ट इन द आई, विच पार्ट ऑफ बिकम्स स्वेलन एंड टर्न्स पिंक, कौन सा पार्ट? कॉन्जेक्टिवा। कौन सा? कॉन्जेक्टिवा, कॉन्जेक्टिवा। इन आइज डिजीज नियर साइटेडनेस इज कॉल्ड दी मायोपिया, जहाँ पे आपको क्या होता है, ऐसी आँख की कोई डिजीज जिसमें आपको करीब की चीज़ें दिखने लगती हैं और दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, तो उसे कहते हैं मायोपिया। आई कलर डिपेंड्स ऑन दी पिगमेंट प्रेजेंट इन, कौन से पिगमेंट पर आई कलर डिपेंड करता है, तो कौन सा जो कलर होता है उसी के पिगमेंट पर आपका आई कलर डिपेंड करता है, ठीक है। गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन सी गैस कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो आपकी होती है रेडोन। कौन सी गैस होती है? रेडोन। वेयर इज द पीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड कहाँ पर होता है, तो आपके ब्रेन में होता है। पीनल ग्लैंड कहाँ होता है? आपके ब्रेन में होता है। मेनिनगिटीज डिजीज, मेनिनगिटीज डिजीज अफेक्ट्स हुम, ये क्या करता है? मेनिनगिटीज डिजीज जो होता है वो आपके दिमाग पर प्रभाव डालता है। ड्यू टू लो बॉडी टेम्परेचर, लो बॉडी टेम्परेचर की वजह से लॉस ऑफ द एक्सेस हीट, एक्सेस हीट का जो होती है आपकी एक्सेस हीट रिलीज हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, रिजल्ट इन हाइपोथर्मिया, या हाइपोथर्मिया हो जाता है। ये किस में होता है? ह्यूमंस में हाइपोथर्मिया, मतलब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी कम हो गया, उसे कहते हैं हाइपो, और हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया, हाइपो मतलब कम हो गया, क्लियर। इन विच कॉन्ग्लोमरेट ग्लैंड विद लीफ, कौन सा कॉन्ग्लोमरेट ग्लैंड है लीफ के साथ, विच लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसका, इज फाउंड, यहाँ किस में पाया जाता है? मेल कॉकरोचेस में, ठीक है। एक कॉन्ग्लोमरेट ग्लैंड्स पाया जाता है जिसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये किस में पाया जाता है? आपका मेल्स में, मेल्स कॉकरोच में, क्लियर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा ऑर्गन आर द रेगुलेटरी सेंटर्स ऑफ स्वेलिंग एंड स्वेलिंग? मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। व्हाट इज द लोएस्ट ऑडिबल साउंड, जो मिनिमम जो साउंड आप सुन सकते हो वो साउंड होता है 0.002 म्यू, ठीक है। हु इज एसोसिएटेड विथ द जैकॉब्सन ऑर्गन, जैकॉब्सन ऑर्गन से रिलेटेड क्या रिलेटेड है? जैकॉब्सन ऑर्गन की वजह से आप क्या करते हो? आप स्माइल करते हो। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर लो फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का लो फंक्शनिंग किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ आयोडीन, किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ आयोडीन, ठीक। व्हाट आर द हॉर्मोन्स यूजुअली नॉट इन कैट, कैट में यूजुअली कैट्स में हार्मोन्स नहीं पाए जाते।
विच आर द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा होता है बॉडी में? थायराइड ग्लैंड। एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टर्स वन कंट्रोल्स एंड इंक्रीज हुज ग्रोथ। तो ये किसकी ग्रोथ को कंट्रोल और बढ़ाते हैं? तो ये है पीयूष ग्लैंड। क्या है ये? पीयूष ग्लैंड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ डोरमेंसी? डोरमेंसी का पीरियड जो विंटर्स में होता है उसे क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन। क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन। विच एम्फीबियन डज नॉट हैव एन साइन? कौन से एम्फीबियन के पास जो होता है साइन नहीं होता, डोंट हैव साइन? तो आई टू एम्फीबियन जो कि मतलब उनके पास टू मतलब साइट नहीं होती, सॉरी फॉर दिस, साइन नहीं होना चाहिए, साइट। एम्फीबियन कौन से एम्फीबियन जिनके पास साइट ही नहीं होती, मतलब देख नहीं सकते? तो आइक्थोफिस। आइक्थोफिस। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लिवर? लिवर के सोर्सेज क्या हैं? प्रोटीन वहां पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। What is total number of the eggs released during a menstrual cycle? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये होते हैं आपके, तो आपका होता है एक 1 एग उस ड्यूरेशन में आपका रिलीज होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। Which gland of human body controls the leakage of the hormones from pituitary gland? ठीक है, कौन सा ग्लैंड जो होता है ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल्स करता है लीकेजेस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के लीकेजेस पर? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए सिंगल डोज? एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं सिंगल डोज और मल्टीपल डोजेस ऑफ ए ड्रग विद इन 24 आवर्स? 24 आवर्स में अगर आपने सिंगल डोज लिया या फिर मल्टीपल डोजेस लिए, उसका सीवियर इफेक्ट क्या होता है या एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? तो आपका हो जाती है सीवियर पॉइजनिंग। क्या हो जाती है? सीवियर पॉइजनिंग। इन होम आर द पेरिटेलिसिस या सिटलम जिसे बोलते हैं पेरिटेलिसिस, ये कहाँ किस में होता है? अर्ध फॉर्म में आपका पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थ्रू विच द tadpoles आर इनहेल्ड फ्रॉम द एग्स, ठीक है। तो इसका आउटर गिल्स, मतलब जब वो टेडपोल होते हैं तो कैसे सांस लेते हैं? तो आउटर गिल्स से लेते हैं। हुज कवरिंग इज द प्लेयोरा? प्लेयोरा किसकी कवरिंग है? तो ये हमारी लंग्स की कवरिंग है। माल फंक्शनिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ बॉडी कॉजेज डायबिटीज? क्या होता है? कौन से पार्ट बॉडी का, कौन से पार्ट की माल फंक्शनिंग से डायबिटीज हो जाती है? तो पेनक्रियास से हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आयोडीन डिफिशियंसी अकर्स ड्यू टू द गर्टर डिजीज। गर्टर डिजीज की वजह से कौन सी आयोडीन डिफिशियंसी हो जाती है? तो ये होता है ये, ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट गलत हो गया। वेयर इज द प्लेस ऑफ थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड का प्लेस क्या है? थ्रॉट है, ठीक है। यूज्ड एज एन एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, lichen is an indicator of air pollutant, example of which is inhaling sodium hydrochloride with ammonium chloride in a test tube baby। तो ये ओपन सिस्टम है। क्या है ये? ओपन सिस्टम है। क्या चीज़? हीटिंग हाइड्रोक्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को अगर हम पकाते हैं तो ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है, ठीक है। Is it a byproduct of the sewage treatment that is decomposed to produce biogas? बायोगैस को डिकम्पोज करने के लिए तो ये होता है कंडेंस स्लडज। क्या होता है? कंडेंस स्लडज। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। The theory of development was propounded by the Charles Darwin. Theory of development was propounded by the Charles Darwin, who observed components of chlorophyll. Calcium observes जो chlorophyll के component है कौन observe करता है? Calcium. According to Darwin theory of evolution, the long neck of the giraffe from generation to generation lead to continuous effort to reach the height.
मतलब उनके अकॉर्डिंग है फिटेस्ट ऑफ फिट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन उनकी कॉन्टिन्यूसली जो लीव्स ऊपर होती जा रही थी, मतलब जो नीचे का अगर ग्राउंड खत्म होता जा रहा था तो वो उनकी गर्दन उस हिसाब से बढ़ रही थी, ऐसा डार्विन का कहना है। नेचुरल बायो फर्टिलाइजर बेटर देन द केमिकल फर्टिलाइजर आर फाउंड टू बी कोज बायो फर्टिलाइजर मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रोडक्टिविटी लैंड की, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फ्रिक्वेंट रेन एंड लाइट इज मेंशन अबव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन। frequent rain and light is mentioned above for the development of which region is savanna। सवाना में ही frequent rain होती है, light होती है, तो सवाना ऐसा क्लाइमेट है जिसमें ये हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है। When plant diversity is maintained in natural habitat, this protection is called the self-located। जो जब प्लांट डाइवर्सिटी मेंटेन होती है नेचुरल हैबिटेट में, इस प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ लोकेटेड। इफ ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई देन ऑल द एनिमल विल आल्सो डाई ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, फूड की कमी से। फूड चेन फाउंड इन मैरिन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। ये तीन तरीके की फूड चेन्स पाई जाती हैं और ये बिल्कुल अलग अलग होती हैं, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। what are cold nutrients in the atmosphere with the help of some microorganism। तो इसे बोला जाता है डिकम्पोजर। मतलब कि बोल रहा है कि what are the nutrients in the atmosphere, न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर में आते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो किसकी वजह से आ जाते हैं भाई, डिकम्पोजर की वजह से आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस का मीनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ, क्या चीज है, कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये होता है कि आपकी जो गैसेस जो सोलर एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी को हम सॉरी मैंने गलत बोल दिया। क्या होता है ग्रीन हाउस गैस में, क्या होता है, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस आपको समझा देती हूँ। ग्रीन हाउस गैस गैसेस, जैसे कि अगर कोई आपका मिरर है, एक मिरर को लेते हैं, मिरर को अगर हम मिरर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो आपकी जो रेज, जो सोलर रेज हैं उनको एंट्री देती है। और अगर कोई सोलर रेज मतलब जो लाइट आपकी आ रही है, इंसुलेशन आपकी आ रही है, वो किसी चीज़ से टकराती है, कोई भी सरफेस से टकराती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी लॉन्गर रेस में। और लॉन्गर रेस को जो आपका मिरर होता है वो एंट्री नहीं देता, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर गर्मी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अगर मिरर्स आपके घर में जो ग्लासेस लगे हैं होते हैं विंडोज़ में, तो उस रूम में गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा, यही एक प्रोसेस है जो ये समझाना चाहते हैं। हु आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द इकोलॉजी सिस्टम। प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके प्लांट्स ही होते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले खाना यही बनाते हैं, फिर इनसे लोगों का खाना बनता है, ठीक है। What is called downstream pollutants with the flow of groundwater। तो ये होते हैं हमारे डिपोजिटर। क्या होते हैं, डिपोजिटर जो है वो डाउनस्ट्रीम पोल्यूटेंट होते हैं ग्राउंड वाटर में। विच सीरीज इज अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और डिकम्पोजर। विच गैस इज कॉज्ड बाय द एसिड रेन इन द इंडस्ट्रियल। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रियल एरिया में जब सबसे ज़्यादा जो एसिडिक रेन पाई जाती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वाटर साइकिल। क्या मीनिंग है वाटर साइकिल का, द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द अर्थ एंड देन टूवर्ड्स द ओशन। ये होता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को आप समझिए, ओशन से वाटर जा रहा है, भाप बनकर इवेपोरेट होकर जाके बारिश हो जा रहा है, प्रेसिपिटेशन और रिवर्स के थ्रू फिर ओशन में। तो ये पूरा एक साइकिल घूमता है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, ट्रांसफरेशन, वो छोटी छोटी तो वो भी होते हैं, वो पूरा डिटेल हो जाएगा, बट एक नॉर्मल सा प्रोसेस यही होता है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड फार्मिंग विद एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज कॉल्ड फार्मिंग विद एनिमल हस्बेंड्री, इसे बोलते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग। ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ग्रीन मैन्योर आपका मिलता है ग्रीन रोम्बिक प्लांट्स डिकम्पोजिंग से,
ठीक है। ग्रीन मैन्योर मतलब जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के बाद ग्रीन मैन्योर मिलता है। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट व्हाट कैन बी द एम्पिरिकल लाइब्रेरी टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। कौन से टेक्स्ट? तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बोलता है एम्पिरिकल लाइब्रेरी टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। क्लियर? हु प्रोपाउंडेड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तो डार्विन है ये। द मेन टाइप ऑफ फ्लावर पैरेनकाइमा इन लीफ इज फोटोसिंथेसिस, पैरेनकाइमा का मेन पिलर क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक। What food chain appears to be with potential important potential for harvesting? Food chain में DDT आ जाता है। By whom is the maximum stabilization of solar energy? तो आता है green plants, ठीक है। Who coined the term rhizosphere? rhizosphere term किसने coin किया? तो इससे किया हिल्टनर ने, हिल्टनर ने। रिजोबियम क्या होता है? रिजोस्फीयर क्या होता है? इसको समझ लेते हैं। रिजोस्फीयर इज द नैरो रीजन ऑफ सोइल, सोइल का वो नैरो रीजन होता है डेट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूट सेक्रेशन, रूट के सेक्रेशन से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। एसोसिएटेड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज अ रूट माइक्रोबोम, मतलब कि ये राइजोस्फीयर क्या होता है? नैरो जो आपके रूट्स होते हैं वहाँ पे ये ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि और जो कि जो चाहिए रूट्स को उसको प्रोवाइड करते, जैसे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इसी। और राइजोस्फीयर वर्ड जो दिया है वो हिल्टनर ने दिया है, ये आपको याद रखना है। विच लैंड इज नॉट प्लग्ड एवरी ईयर इवन इफ इट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग? तो ऐसे कल्टिवेटेड वेस्टलैंड बोला जाता है ऐसे लैंड को, ठीक है। विच बॉटनिस्ट हैड प्रेजेंटेड द नेचुरल सिस्टम ऑफ बार्बराइजेशन? तो बार्बराइजेशन का नेचुरल सिस्टम, बार्बराइजेशन का किस बॉटनिस्ट ने दिया? ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने दिए हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजी? इकोटाइप, ठीक है। बेसिक यूनिट जो बायोलॉजी की है वो इकोटाइप है। इट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट ड्यू टू द increase in the geomagnetic temperature the mean value of sea water is decreasing continuously. What is the reason for this? is a P2 excess quantity of sea water, ठीक है। इसको समझते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। ये BO2 होना चाहिए। इसमें जियोमैग्नेटिज्म टेम्परेचर के बढ़ने से एक्चुअल में क्या होता है, अगर होगा तो उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है वो फास्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो बायो ऑक्सीजन डिमांड होती है BOD वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेंटर ऑफ फैट सिंथेसाइसिस, माइटोकॉन्ड्रिया फैट सिंथेसाइसिस का सेंटर है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच द डिफरेंस इज फाउंड इन एनी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज अ क्लोरोप्लास्ट। किसके डिफरेंस, किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। स्मॉल लिविंग सेल्स फंगस स्मॉल लिविंग सेल्स होता है। in which shark in male shark with whom the clasper is associated, clasper associated है तो ventral pelvic fins, मेल शार्क में क्लास्पर वेंट्रल फिन से एसोसिएटेड है। विच स्नेक इज पॉइजनस, ड्रैगन जो है वो आपका पॉइजनस, मतलब उसमें कोई भी जहर नहीं होता है। ए कैमल विथ फ्लैट फीट कैन वॉक इजली इन द डेजर्ट बिकॉज द प्रेशर ऑन द सैंड डिक्रीजेज एज द एरिया ऑफ द, तो आपको पता है जो उसके पैर होते हैं इसीलिए वो रेत पे चल जाता है, उसमें एक उसके जो पैर होते हैं वो फ्लैट होते हैं जिसकी वजह से उसका एरिया बढ़ जाता है, उसके रेत में पैर धंस नहीं पाते, ठीक है। सेल और टिश्यू डेथ विद इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड द न्यूट्रोफिलिया, क्या बोला जाता है इसे? न्यूट्रोफिलिया। विच स्नेक टू बी स्लॉटर फॉर इज सैंडी स्किन हैज बीन डिक्लेयर एज एंडेंजर्ड, इसे बोला जाता है वाइपर। वाइपर स्नेक ऐसा स्लॉटर, क्योंकि ये जो होता है स्लॉटर फॉर इज सैंडी स्किन, मतलब जाना इसकी मारा जाता है इसकी सैंडी स्किन की वजह से, और इसीलिए इसे एंडेंजर्ड भाई घोषित कर दिया गया है। तो कौन सा है आपका? वाइपर। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा स्नेक है जो आप उसकी सैंडी स्किन के लिए मारा जा रहा है, तो वाइपर है। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग मतलब रोकना बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग, तो भाई इसे कहते हैं पाइनोइंग,
पायोनॉइनिंग, ठीक है। केमिकल्स रिमेन्स इन द डेजर्ट फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। कैमल जो होते हैं, सॉरी केमिकल बोल दिया मैंने, सॉरी, कैमल जो होते हैं वो विदाउट पानी के बिना रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना एक लुब्रिकेंट स्टोर कर लेते हैं हम्प में, इसीलिए वो बिना पानी के रह लेते हैं। विच इज द फिक्स्ड क्रेचर? बैट। बैट एक फिक्स्ड क्रेचर है। मोस्ट ऑफ द फिश डोंट ड्रॉन इन द वाटर, वो वाटर में ड्रॉन नहीं होती क्योंकि देयर बॉडी वो हैज़ ए टेंसिल फ्लैक्स, उनकी बॉडी में टेंसिल फ्लैक्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल और प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है? दैट प्लांट्स ग्रो इन स्पेस, वो एक ही जगह पे एक स्पेशल स्पेस पे ही ग्रो होते हैं। विच पेयर हैज अ वाइड सर्कुलेशन सिस्टम? कॉकरोचेज एंड सिल्वर फिश। वाइड सर्कुलेशन सिस्टम कॉकरोच और सिल्वर फिश में। फॉर होम बीज आर प्रोड्यूस, तो बी कीपिंग, इन्हें बी कीपिंग बोला जाता है। व्हाट कॉजेज वाइट हेयर? वाइट हेयर किससे होते हैं? डिके ऑफ सेबेशियस सेल, सेबेशियस सेल की वजह से आपके सेल डिके होने लगते हैं। व्हाट इज द लार्वा ऑफ द कॉकरोचेस कोल्ड? इसे बोलते हैं निम्फ। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द लार्वा ऑफ द कॉकरोचेस सेल? निम्फ, ठीक है। एंजाइम इन द स्टमक हेल्प डाइजेस्ट प्रोटीन, तो इसे बोला जाता है पेप्सिन, जो जिससे हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ठीक है। विच आर द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क? तो कैजिन हमारा मेन प्रोटीन पाया जाता है। मोलासेस आर द मोस्ट वाइडली यूज टू प्रिपेयर आफ्टर फर्मेंटेशन, तो मोलासेस किस में बनाया जाता है? इथेनॉल। फर्मेंटेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में। हमारी 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है और बहुत 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और 100 अभी बाकी हैं, तो बने रहना है वीडियो के साथ। मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो। कुछ वीडियोस मैंने पहले फास्ट बनाई ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज हो, बट मुझे लगा कि थोड़ा टाइम देकर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे मुझे करना चाहिए। मैं ऐसे कर रही हूँ, आप अपने रिव्यू दीजिए कि मुझे आपका जो पहला मेथड था मेरा वो बेस्ट था या ये वाला मेथड था जो वो बेस्ट था। चलिए आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। What is called bacterial decomposition of organic matter in the एलिमेंट स्टेट, इसे बोलते हैं हम बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को फर्मेंटेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से जो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ज़ेरोफ्थैलेमिया इज अ डिजेनरेटिव डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ इट विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से ज़ेरोफ्थैलेमिया एक डिजेनरेटिव डिजीज हो जाती है। व्हाट आर द इंडोस्कोप? इंडोस्कोप क्या है? इंडोस्कोप होता है दिस इज अ ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू लुक इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखने के लिए यूज होता है। वेजिटेबल्स डिट्रॉय क्विकली, वेजिटेबल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। द रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन इन कैरेट, विटामिन ए हमारा बहुत ज़्यादा होता है कैरेट में। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट, विटामिन डी। वाई चॉकलेट इज हार्मफुल? क्योंकि इसमें जिंक होता है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस मोस्ट एक्यूरेटली इन आवर बॉडी? विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हु गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाइट्रोजन फूड आर, नाइट्रोजनस फूड क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। विच डाइजेस्टिव सैक इन द सेल इज कॉल्ड? लाइसोसोम, क्या बोला जाता है उन्हें? लाइसोसोम। व्हाट कॉजेज आयोडीन डिफिशियंसी? आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? गोइटर डिजीज हो जाती है, ठीक है। What are the two known sources of abundant food protein? फूड प्रोटीन के abundant source क्या है? तो मीट और एग, मीट और एग। By eating more of what can be maintained only by feeding more population of the earth. अगर हम क्या चीज़ ज़्यादा खाने से मेंटेन किया जा सकता है? फीडिंग मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को खिला सकते हैं? तो वेजिटेबल प्रोडक्ट से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय हुज सेल्स?
ठीक है। तो स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी ए पार्ट ऑफ अवर डाइट बिकॉज वॉट दे इंक्रीज, वो क्या करते हैं, पेरिस्टलाइसिस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन मिल्क, मिल्क में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होता है आपका फैट। ठीक है। ड्राइनेस इन ह्यूमंस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से ड्राइनेस हो जाती है। वेयर इज ए विटामिन ए मेनली स्टोर, कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मसल्स फंक्शन, ब्लड क्लॉथिंग एंड बोन ग्रोथ, ये तीनों चीज में हमारे कैल्शियम की जरूरत होती है। कर्डीनेस ऑफ कर्ड इज कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की वजह से कर्डीनेस ऑफ कर्ड होता है। विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, तो विटामिन B12 का फॉर्मूला होता है साइनोकोबालामाइन, तो कोबाल्ट इसके अंदर पाया जाता है। विच विटामिन प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी विटामिन E। ठीक है, इट इज़ द वेरी हेल्पफुल इन फर्टिलिटी, इज मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। स्कर्बी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्बी डिजीज किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन सी की। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, लैंड स्टीनर। ठीक है, RH फैक्टर भी लैंड स्टीनर एम विनर ने पाया था, जो ब्लड के ग्रुप्स को और भी डिवाइड करता है। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक। वाई इज एयर बबल्स इन द ब्लड स्ट्रीम डेंजरस, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, ब्लड का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। What is the study of relation of animals and plants in the surrounding environments, तो इनका रिलेशन क्या होता है, इकोलॉजी। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द स्फाइगमोमैनोमीटर मेजर ब्लड प्रेशर, तो ये हमारा स्फाइगमोमैनोमीटर कहाँ से ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, आर्टरीज से। ठीक है। एवरेज हार्ट रेट, ये नॉर्मल कितना होता है, 72। विच विटामिन नीड्स कोबाल्ट, कोबाल्ट किस विटामिन, विटामिन B12। ठीक है। इफ रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड इज गिवन टू ए पर्सन, व्हाट इज रिजल्ट, क्या होता है अगर गलत ब्लड दे दिया जाए, ऑल द आर्टरीज बिकम नैरोड, सारी आर्टरीज क्या हो जाती है, वो नैरो हो जाती है और खून जो होता है वो जमने लगता है, इसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इफ द नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन, नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन is a normal level of cholesterol in human body is 80 to 200 mg. What is hemoglobin? Hemoglobin एक प्रोटीन है। ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इन इज हाई इन द आर्टरीज, ब्लड प्रेशर कहाँ होता है, ज़्यादा आर्टरीज में होता है। हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रेड ब्लड सेल्स का। हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी, किसके लिए मैक्सिमम एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन कंटेन्स, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कार्डिक इनएफिशिएंसी, ठीक है, कार्डिक इनएफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, व्हेन द हार्ट रेट इंक्रीज मोर देन यूजुअल, कि जो कार्डिक इफिशिएंसी, जो हार्ट रेट होता है मतलब कि दिल की धड़कने की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है यूजुअल से। ठीक है। विद रेफरेंस टू द ब्लड प्लेटलेट्स, दे आर कॉल्ड दी थ्रोम्बोसाइट्स, इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। विच ब्लड वेसल्स कैरी क्लियर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज प्लूरल वेन, क्या बोला जाता है इसे, प्लूरल वेन। इफ ए हेल्दी फ्रेश वाटर फिश इज kept in salt water, what are the possible consequences, वो मर जाएगी डिहाइड्रेशन की वजह से। In the disease ricket due to the deficiency of vitamin D, which part of the body is affected, bone effect होती है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ भाई विटामिन डी की कमी से बोन पर इफेक्ट होता है, जो कि रिकेट्स डिजीज जिससे हो जाती है। ठीक है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट टूथ इज इन लार्ज, अपर पार्ट, इसका अपर पार्ट ही टीथ का अपर पार्ट ही
enlarge होता है. The essential element in the formation and ablation of the cartilage and bones of calcium. तो ये किसके फॉर्मेशन, कैल्शियम की एलिमेंट की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है. Which cells of our body have the least regenerative power? Brain cells. Humans have 2 ears. Two kinds of sound coming from opposite side can be well recognized. ठीक है, दो कान क्यों होते हैं, क्यों दो कानों से सुनने में फायदा रहता है, क्योंकि उससे हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि साउंड कहाँ से आ रहा है. ठीक है. हाउ मेनी होल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कार्टिलेज? 9 होल्स कार्टिलेज होते हैं. Whom does the animal cover? डेंटल क्रैश से ह्यूमन एनिमल कवर होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What the largest compound gland of human body is brain. ठीक है, लाउड तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ब्रेन हो जाएगा. लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ब्रेन. व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ दैट कैन बी रिस्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? टीथ कितने होते हैं, रिस्टोर्ड होते हैं 12. What is used to connect broken bones? तो plaster of Paris. Which organism is not exposed to the air? कौन सा organism air को expose नहीं, मतलब उनके air नहीं होते हैं? Snake. In order to find out in humans what is the bone expression test? Interrupt air. In order to find out in human what is the bone expression test is a interrupt air. Ears is found, mammals में पाए जाते हैं ears. What do most toothpaste do to prevent tooth decay? फ्लोराइड जो होता है आपके टूथ डिके, मतलब दांतों को खराब होने से रोकता है. कंपेनियन सेल्स आर ओनली इन एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, डेवलप बीजी. कंपेनियन सेल जो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स में होते हैं. पॉलीपोलाइटिक अकर्स when there is a change in the number of chromosomes. पॉलीप्लाइड्स कब होता है, जब आपके क्रोमोसोम्स में नंबर में चेंज आता है. What are the absorbent technique for the identify of the disassociated proteins? Western absorbent जो होता है वो टेक्निक डिसएसोसिएटेड प्रोटीन को भी आइडेंटिफाई कर लेता है. इन ब्योर amidation technique, which plant breeder use the reproductive techniques to remove, किस चीज़ के रिमूव, deficiency of micronutrients and the vitamins. ये बायो रेमिडिएशन टेक्निक इसमें डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स को हटाने के लिए यूज होता है. स्टेम ऑब्टेन फ्रॉम द सेम प्लांट. स्टेम सेम प्लांट से स्टेम ऑब्टेन होता है बाय वेजिटेटिव ब्रीडिंग, तो इसे कहते हैं जेनियोलॉजिकल ऑर्डर. क्या बोला जाता है इसे, जेनियोलॉजिकल ऑर्डर. By whom is the sex of the baby before the birth determined? The father's sperm. ठीक है. The meaning of the test tube baby is fertilization of the baby and then implantation of the uterus. Implantation in the uterus. तो ये हमारा test tube baby का होता है process. What is the number of the chromosomes in the normal cell of a human body? तो chromosome 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं. थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है. व्हाट डज इट इफेक्ट्स, ये किस चीज़ को इफेक्ट करती है, ब्लड को. हु इज इन यूके अलाउड ह्यूमन क्लोनिंग, तो रिसर्च में अलाउड है सिर्फ. नॉर्मली इज एन अनडिस्क्राइब ह्यूमन एक्स 1x क्रोमोसोम्स. 1x क्रोमोसोम्स को ये अनडिस्क्राइब एक्स हैं हमारे. DNA fingerprint imprint is used to identify parent rapists and thieves. DNA फिंगरप्रिंट्स इन सब में यूज होता है. जेनेटिक यूनिट मीन्स जेनी मतलब होता है क्रोमोसोम्स. DNA का कोडिंग होता है कोड्स फॉर द प्रोटीन, जो प्रोटीन के कोड्स होते हैं वही DNA होता है. ये है हु क्रिएटेड द पोस्ट जीनी जोहानसन. मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, DNA मास्टर कॉपी क्या है, DNA है. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू जनरेशन बाय DNA के थ्रू ही होता है. When a single gene controls the expression of the more than one trait, what is called polymorphic. Polymorphic में क्या होता है आपका, जब एक सिंगल जेनी जो होता है वो कंट्रोल करता है एक से ज़्यादा ट्रेड्स को, तो उसे कहते हैं, उस जेनी को क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिक. थैलेसीमिया जो है वो फ्रॉस्ट डिस्प्लेसमेंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है. फ्रॉस्ट डिस्प्लेसमेंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है. Xenobiotics
that are genetically resistant to microbial attack are called the recalcitrant. Xenobiotics क्या होता है, एक माइक्रोबियल अटैक होता है जो रिकल्सेंटिक कहा जाता है. हु आर यूज एज एनेस्थेटिक. क्या चीज विच इज होना चाहिए यहाँ पर, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड. What happens when a fresh egg is put in a salt water? तो फ्लोट्स, वो सॉल्ट वाटर में फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है जो फ्रेश एग होता है. मोस्टली फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी किस में होती है, ब्लू और रेड एरिया ऑफ लाइट. वेयर डज द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कमिंग फ्रॉम द वाटर. ठीक है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस से, वो किससे आती है, पानी से. कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग बर्ड से वो ऑब्टेन होती है. The mineral component are obtained from the flowering bud. ठीक है, mineral component of chlorophyll is manganese. Lactose जो होता है वो आपका मिल्क में पाया जाता है. Which plant is called the Indian doctor? तुलसी को बोला जाता है. The bark of this tree is used as a spice. Cinnamon एक bark होती है ट्री की जो एक स्पाइस की तरह यूज होती है, और इवन एक एज अ मेडिसिन भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं. फैट रिड्यूस करने के लिए भी सिनेमन का यूज किया जाता है. विच पिगमेंट एक्ट्स इन ए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, क्लोरोफिल. अल्फा विच इज नेम ऑफ एनी वन टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस, तो ग्रास. अल्फा जो है एक तरीके की ग्रास है. जो विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, यूकेलिप्टस. द बेसिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक ऑफ द नेचुरल रबर, यह है आइसोप्रीन. क्या है, आइसोप्रीन. जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन. व्हाट मेटल आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, मैग्नीज. ठीक है. द रेड कलर ऑफ राइप टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटोनाइड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन कैरोटोनाइड जो होता है कलर, रेड कलर टोमेटो का कैरोटोनाइड की वजह से होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज कैफिन होता है इसमें. लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में होता है. what are whose plant that grow only once in their lifetime, able bodied. इन्हें क्या बोला जाता है, able bodied. which part of the plant is dyed as a saffron, स्टेगमेटा और स्टेगमा. ठीक है, जो सेफ्रॉन बनता है वो स्टेगमेटा और स्टेगमा होता है. जिप्सम यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिश सॉइल के इम्प्रूवमेंट के लिए जिप्सम का यूज होता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो तो अच्छी लगी है आपको, तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है और एक शेयर भी कर देना है. ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. और सीरीज़ काफ़ी मेहनत से बन रही है क्योंकि इतनी गर्मी है, विदाउट फैन और एक रूम बंद करके, यू कैन अंडरस्टैंड. और रात को चक्कर, क्योंकि दिन में बहुत सारा शोर होता है, तो ऑब्वियसली तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है. तो इसमें आपको हमारी हेल्प करनी है, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम ऐसी बहुत सारी सीरीज़ आपके लिए ला सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.